अस्सलाम वालेकुम नादरीन, एसएस न्यूज़ के प्रोग्राम सिंध टॉक के साथ मैं हूं अशोक शर्मा। आज के शो में हम बात करेंगे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ में भी ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं उनके इश्यूज़ पर। सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है जहां पर हिंदू कम्युनिटी जो है मेजॉरिटी में रहती है, और इसी वजह से जो यहाँ के हिंदू कम्युनिटी की जो ख़वातीन हैं उनके इश्यूज़ भी दिन ब दिन जो बढ़ते जाते हैं और वो मीडिया में भी हाईलाइट होते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे हिंदू पर्सनल लॉज के हवाले से और हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से कि ये एक कानून है जो यहाँ पर जब नहीं था तो क्या इश्यूज़ थे, और अब ये कानून बन गया है तो उसके बावजूद इसके अमल दरामद पर क्या रुकावटें हैं या किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है रुबीना महबूब साहिबा और जन्नत कायम खानी साहिबा। इन दो ख़वातीन का ताल्लुक़ थरपारकर और उमरकोट से है, और इनको इसलिए इस गुफ्तगू में हमने शामिल किया है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर काम करती हैं और जो ख़ास तौर पर हिंदू ख़वातीन हैं उनके इश्यूज़ की बहुत ज़्यादा आगाही है इनको, और ये उनसे राब्ते में रहती हैं। आप दोनों ख़वातीन का बहुत शुक्रिया और आपको हम शो में वेलकम करते हैं। रुबीना साहिबा, आप बताइएगा कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसके ना होने से जो हिंदू कम्युनिटी की ख़वातीन थी उनको किन मुश्किलात का सामना था? अगर वो जैसे थर से हैं या शहर से भी हैं लेकिन वो हिंदू हैं तो उनके मसले होते हैं। अगर उन मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर वो कोर्ट जाते हैं तो सबसे पहले उनसे कागजात मांगे जाते हैं कि आपका निकाहनामा रजिस्टर हुआ था या नहीं हुआ था, और आपके कौन गवाह थे, और किस इसकी कोई हमें वो दो कि प्रूफ के वाकई में आप दोनों की शादी हुई थी या नहीं हुई थी। तो इसी वजह से इन लोगों के लिए ये बात इशू बनी हुई है, क्योंकि ये लोग गांव गोठ में कम उम्र की शादियां भी कर देते हैं, और ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, उनकी शादियां हो जाती है, उनके कार्ड नहीं होते तो उनका कोई पहचान नहीं होती है। और ऐसी लड़कियां भी हैं जो मेके में भी पर्दे में रही हैं, फिर ससुराल में आकर भी वो पर्दे में रही हैं, तो उनको किसी ने नहीं देखा, उनकी शादियां हो जाती हैं तो कोई वो भी पहचान नहीं होती। इस तरह के मसले मसाइल बहुत से सामने आते हैं, और लड़के के पास तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा डेटा होता है कि उसकी शादी की कुछ होती है, लेकिन अगर जब इशू आ जाता है लड़की की तरफ से तो लड़की वालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो अप्रूव कर सकें कि ये मेरा शौहर है। जी हाँ, ये जो रुबीना साहिबा ने जिस तरह से अपनी गुफ्तगू में बताया है, तो अब जन्नत कायम खानी साहिबा की तरफ आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट जो बन गया है इससे अब क्या फ़ायदा है। तो जन्नत साहिबा, आप क्या बताना पसंद करेंगी इस हवाले से कि जो ये कानून बन गया है, क्या लोगों को अवेयरनेस है इसकी? नहीं, एक तो जो पुरानी रिवायतें हैं वो लोग वो लेकर चलते हैं, तो वो उसमें कोई दर्ज नहीं करवाते हैं। हालांकि ये है, हमारे उमरकोट शहर में इस वक्त 3-4 पंडित हैं जो ये कर रहे हैं, बाकी जो काफ़ी हैं वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो लड़कियों की उम्र कम होती है और दूसरा वो इस बात को समझते नहीं है, तरजीह नहीं देते हैं इतनी कि ये करवाएं या ना करवाएं। जी नादरीन, जैसा कि आपने जन्नत साहिबा की गुफ्तगू में भी ये सुना कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो नहीं था जब, तो ख़ास तौर पर जो हिंदू कम्युनिटी को कई मसाइल का सामना था, जैसे कि शादी ही रजिस्टर नहीं हो रही, जब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था तो जो नादरा के पास शनाख्ती कार्ड बनवाने में भी जो है वो उस फैमिली को दुश्वारियाँ पेश आती थी, और इसी तरह जो बच्चों के बेफाम हैं या ये सारे सिलसिले में रुकावटें आती थी। अब ये कानून बन तो गया है लेकिन इस पर अमल दरामद का जो रेशो है हमें बहुत कम नज़र आ रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं। तो रुबीना साहिबा, आप बताइएगा कि आप जब जाती हैं ख़वातीन के पास और हिंदू कम्युनिटी में जब इंटरेक्शन होता है तो क्या समझती हैं इस कानून के मुतालिक कितना आगाह हैं वो लोग और कितना फ़ायदा हो रहा है इस कानून से उनको? जब तक ये कानून नहीं था तो पंडित भी रजिस्टर नहीं थे,
जिसका जो दिल करता था छोटी बच्ची को भेड़ बकरी की तरह शादी कर देते थे। उसमें उम्र भी नहीं देखी जाती थी कि शौहर की उम्र बड़ी है या बच्ची है छोटी, उसको हम उसके साथ बांध रहे हैं। ठीक है, जब से ये कानून बना 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट वफाक से पास हुआ। इससे पहले हिंदू मैरिज एक्ट पाकिस्तान में नहीं था। उसके बाद हिंदू शादियों में बहुत से ऐसे मसले थे जो कि टर्मिनेशन ऑफ मैरिज का मसला था, चाइल्ड मेंटेनेंस का मसला था। इसके अलावा भी हिंदुओं में बहुत से मसले मसाइल थे। लेकिन फिर जब हिंदू मैरिज एक्ट 2017 में वफाक से जब पास हुआ तो एप्लीकेबल एक निकला कि इसके तहत आप चारों सूबों में इस बात पर काम कर सकते हैं। तो चारों सूबों में किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर सिंध में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कानून को। इस कानून के तहत 4 ऑप्शन रखे गए। एक वो ऑप्शन जो कहते थे कि बेवा औरत शादी नहीं करेगी हिंदुओं में। हिंदू औरत अगर बेवा हो जाती है तो वो 6 महीने के बाद अपना कानून के ज़रिए रजिस्टर करवा सकती है कि मैं बेवा हो गई हूँ और मुझे शादी करनी है। जब उसका रजिस्टर वहाँ हो जाएगा तो वो कानून के तहत शादी कर सकती है। दूसरा ये है, लोग बाहर चल जाते हैं तालीम के लिए, वहाँ शादी कर लेते हैं। हिंदू मैरिज की ही बात कर रही हूँ। फिर वो यहाँ आकर दूसरी शादी करते हैं। उनको ये होता है कि इधर की गांव देहात की लड़की है, ना उसके पास फ़ोन है, ना कोई ऐसा कार्ड का इशू है, ना कुछ, वो शादी कर लेते हैं। फिर वो अपने घर वालों के साथ रहते हैं, 2-3 महीने रहकर वो लड़का चला जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी वहाँ जाकर बसर करता है, लेकिन लड़की के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता, वो उसके नाम पर बैठी रहती है। हालांकि हिंदू मैरिज में वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये भी कानून है कि वो शादी दूसरी नहीं कर सकते। इस तरह के पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए भी लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं और शादियां कर रहे हैं। और वही उनका रद्द अमल अभी भी बुज़ुर्गों का वही है कि जब बच्ची अगर 9-10 साल की है, इसका जल्द से जल्द निकाह कर दिया जाए। अगर 12 साल की है, ये गांव गोट में कहीं और इधर उधर मुंह ना मारे, इस तरह के बड़े बूढ़े बोलते हैं, तो इसका निकाह कर देना चाहिए। तो ये कानून निकलने के बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। और थर में और दूसरे जगह रिज़र्व सीट लेकर MPMA आ जाते हैं, लेकिन वो इस कानून को ऊपर कोई उनका फोकस नहीं है, नहीं हो रहा इस पर काम। बिल्कुल, ये जो कानून है इसमें कई फ़वाइद भी हैं, लेकिन ये तब तक 100% मौसर नहीं हो सकता जब तक ये 100% इस पर अमल दरामद ना हो। तो ये भी आज की गुफ्तगू में ये बातें सामने आ रही हैं कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसको लागू करने में या इस पर अमल दरामद करने के हवाले से रुकावटें भी हैं और कुछ मुश्किलात भी हैं। तो जन्नत साहिबा से पूछते हैं कि जन्नत साहिबा, आप बताइएगा कि इसमें क्या आपको बज़ाहिर मुश्किलात नज़र आ रही हैं इस कानून को लागू करने में? जी हाँ, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो जो इनके बच्चे हैं उनके बेफारम नहीं बन रहे इस वक्त, NIC का मसला, NIC नहीं बन रहे। और अभी हमारे ही उमरकोट शहर के अंदर एक लेडीज़ थी जो मेघवाड़ बिरादरी से ताल्लुक़ रखती थी। उसका शौहर आए दिन आता था, मारता था, पीटता था, बच्चियों को मारता था, बच्चियों को बोलता था फलां की औताक पे चलो, उसकी औताक पे चलो। 2-3 दफ़ा मैंने भी पुलिस भेजी, कंप्लेन हुई, लड़का थाने पे गया, थाने पे 1 दिन या 2 दिन रहकर आ गया और फिर वो उसकी वही थी। फिर मैं भी तंग आ गई रोज़ रोज़ बोलते हुए, फिर मैं उसे लेकर गई कोर्ट में। कोर्ट में अब चैलेंज किस चीज़ पे करें हम? उनके पास तो ना कोई निकाहनामा है, ना कोई ऐसी चीज़ है। इसमें बहुत परेशानी हुई। फिर हमारे वहाँ लेडीज़ जज हैं आलिया, उनसे मशवरा किया, फिर उसका हमने केस दाखिल किया। फिर वो उसको अलहदगी हो गई। अलहदगी होने के बावजूद भी अभी परसों वो आदमी फिर घर पे आ गया, फिर मारपीट की है उनको। तो अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ या ऐसा प्रूफ हो तो वो दोबारा वो आकर ऐसे नहीं कर सकता था। लेकिन अभी भी आ रहा है, अभी भी कर रहा है, क्योंकि ये जो निकाहनामे ये हम लोगों में तो होते हैं, तो निकाहनामा होता है सबसे बड़ा तो प्रूफ होता है। उनके पास ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। वजह फरमाया। नाज़रीन, जिस तरह हुकूमत ने
ये कानून तो बना लिया है सिंध हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन इसके मुतालिक जो है अभी भी देखा जाए तो सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस ना होने की वजह से जो लोग हैं वो ताहाल आगाह भी नहीं है इस कानून से। हालांकि इसमें कई जो है वो नए नुकात भी शामिल हैं, जिस तरह के जो हिंदू खातून है उसको दूसरी शादी का हक़ दिया गया है, इसी तरह जो हैं और भी नुकात इसमें शामिल हैं। और इसका जो प्रोसेस बताया गया है उसमें भी कि ये जो शादी होती है किसी हिंदू जोड़े की तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, और वो रजिस्ट्रेशन के जो अख्तियारात हैं वो हिंदू पंडित को या महाराज जो होते हैं उनको दिया गया है। लेकिन इसमें भी एक कानून या पॉइंट मुख्तस किया गया है, वो ये है कि सिर्फ़ वो पंडित या महाराज या वो हिंदू शख्स जो है वो शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर सकेगा जो कि लोकल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होगा। यानी ये लोकल गवर्नमेंट के अफसरान हैं वो पहले इन पंडितों को या महाराज को रजिस्टर करेंगे, और वो ही जो हैं सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का अख्तियार रखते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने इस हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं उन पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। तो रुबीना साहिबा आपका और जन्नत साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने हिंदू मैरिज एक्ट या जो हिंदू कम्युनिटी की ख़वातीन हैं उनके इश्यूज़ पर गुफ्तगू की है। हिंदू मैरिज एक्ट पाकिस्तान बनने के बाद अब 2017 में जाके वजूद में आया है, और इस कानून से जो है वो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन जो आज के प्रोग्राम में हमें चंद बातें सामने आई हैं उनको ज़रूर कंसीडर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो ये जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको अवेयर करे और उनको सेंसिटाइज़ करे, क्योंकि जब कोई हिंदू पंडित या महाराज लोकल गवर्नमेंट अफसरान के पास जा रहा है तो अब उनको ही आगाही नहीं है कि इनको रजिस्टर किस तरह करना है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा, जो ये पंडित हैं जिनको मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने हैं उनको भी सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है और उनको तरबियत देने की ज़रूरत है, ताकि वो खुद ये पहले सीख सकें कि ये जो मैरिज सर्टिफिकेट हैं वो किस तरह जारी करने हैं। लोकल गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं और जो हिंदू कम्युनिटी है उनके दरमियान इस मामले पे कम्युनिकेशन गैप देखा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही ये जो कानून है ये मुस्तफ़ीद इससे हो सकेंगे लोग, और ये कानून जो 100% लागू हो सकेगा। उसके बगैर जो है मैं समझता हूँ कि जो कम्युनिटी है जिसके लिए ये कानून बना है उनको इसके जो फ़वाइद हैं वो मौसूल नहीं हो सकेंगे। तो इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।